हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायरेक्टेड ट्री का जो टॉपिक है वो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ग्राफ पढ़ा, फिर हमने डायरेक्टेड ग्राफ पढ़ा, उसके बाद हमने ट्री को पढ़ा और फिर हमारा जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डायरेक्टेड ट्री। तो देखो ये सब का जो लिंकअप है वो सेम सा ही है। डायरेक्टेड ग्राफ, सबसे पहले हमने ग्राफ को ट्री बोला था, अब कौन सा डायरेक्टेड ग्राफ को ट्री बोलेंगे। ए डायरेक्टेड ग्राफ इज said to be tree if it becomes a tree when the directions of the edges are ignored. When the directions of edges are ignored, for example, ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डायरेक्टेड ट्री बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्टेड ट्री का एग्जांपल है रूटेड ट्री। क्या होता है, या ए डायरेक्टेड ट्री इज कॉल्ड रूटेड ट्री इफ देर इज एग्जैक्टली वन वर्टेक्स हुज इनकमिंग डिग्री इज जीरो एंड द इनकमिंग डिग्री ऑफ ऑल अदर वर्टिसेस। हाँ भाई, जो आपका रूटेड ट्री का बनेगा ये डायरेक्टेड ट्री, अगर इसमें ये एग्जैक्टली वन वर्टेक्स जो होगा उसकी इनकमिंग डिग्री कितनी होगी, इनकमिंग डिग्री ज़ीरो हो, और जो बाकी रह गए इनकमिंग डिग्री ऑफ ऑल अदर वर्टिसेस आर वन। बाकी रह गए उनकी सबकी क्या हो, वन हो। ठीक है, द वर्टेक्स विद इनकमिंग डिग्री इज कॉल्ड रूट। जिस वर्टेक्स की डिग्री हमारे पास इनकमिंग डिग्री जीरो है उस वर्टेक्स को हम रूट बोलेंगे, किसका, रूट ऑफ रूटेड ट्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास ठीक है, तो देखिए इसकी जो इनकमिंग डिग्री है इस पर कोई भी एज आके लेबल्ड नहीं हो रही, तो इसकी जो इनकमिंग डिग्री है वो जीरो है। बाकी सभी की जो इनकमिंग डिग्री, जैसे इसकी इनकमिंग डिग्री कितनी है, इस पर एक आ रही है, इस पर एक आ रही है, इस पर भी एक आ रही है, इस पर भी एक आ रही है, इस पर भी एक आ रही है, सभी की इनकमिंग डिग्रीज कितनी है, वन है, ऑल अदर वर्टिसेस इस वर्टेक्स को छोड़कर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रूटेड ट्री। इन ए रूटेड ट्री ए वर्टेक्स हुज, हाँ भाई अब आता है लीफ, और ये हमने ट्री में भी पढ़े थे। इन ए रूटेड ट्री ए वर्टेक्स, अगर किसी वर्टेक्स की, ए वर्टेक्स हुज आउटगोइंग डिग्री इज जीरो इज कॉल्ड लीफ। एंड लीफ भी बोल सकते हैं, टर्मिनल नोड भी बोल सकते हैं। वर्टेक्स जिसकी आउटगोइंग डिग्री नॉन जीरो है, एंड ए वर्टेक्स हुज आउटगोइंग डिग्री इज नॉन जीरो। ठीक है, क्या हो, नॉन जीरो हो, उसको बोलेंगे ब्रांच नोड। ठीक है, टर्मिनल नोड या ब्रांच नोड, और इसका दूसरा नाम है इंटरनल नोड। ठीक है, आगे देखिए, यू बी द ब्रांच नोड इन ए रूटेड ट्री। ब्रांच नोड है कोई भी, यानी कि इसकी जो आउटगोइंग डिग्री है वो नॉन जीरो है। यू बी ए ब्रांच नोड, ठीक है, इन ए रूटेड ट्री। Then a vertex V is called son, child, और दूसरा नाम है ऑफ स्प्रिंग, तीसरा ही लगा लो।
offspring of U. If there is a as from U to V, in this case U is said to be the father or parent of V. ठीक है, इस केस में देखो सिर्फ एक एज होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ, यू से वी तक जो कनेक्ट करे, ठीक है। और उसके बाद यू को हम फादर बोलेंगे वी का, और वी क्या रहेगा, चाइल्ड रहेगा, सन रहेगा, और ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। टू वर्टिसेस आर सेड टू बी ब्रोदर इफ दे आर द सन ऑफ द सेम वर्टेक्स। अगर एक ही वर्टेक्स से वो निकल के आ रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, ब्रोदर्स। ए वर्टेक्स वी इज सेड टू बी डिसेंडेंट ऑफ यू इफ देर इज ए डायरेक्टेड पाथ फ्रॉम यू टू वी। नेस्टर और ये डिसेंडेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सब ट्री। सब ट्री आपको पता होना चाहिए, जो ट्री का कोई भी एक सबसेट उठाएं, ठीक है, सब ग्राफ उठाएं, वो भी कंटेन्स करे सभी को, ठीक है। और जो आपका पाथ बने उसमें क्या हो, विद यू एज द रूट, वी मीन द सब ग्राफ टी डैश, कोई भी टी डैश है इस तरह का ऑफ टी। V dash contains U and all its descendant, and E dash contains the edges in all directed emanating from U. For example, ये जो है आपका ये सब ट्री है किसका, यू को ही उठा लेते हैं हम, यू से डब्लू, डब्लू से एस, वी एंड टी, ठीक है। इसमें सिर्फ ये नहीं कहा कि भाई सारे के सारे वो होने चाहिए, इसमें ये कहा है सिर्फ जिस आप यू जो आपका रूट है यहाँ पे विद यू बी ए ब्रांच नोड इन ए ट्री बाई सब ट्री विद यू एज द रूट, वी मीन द सब ग्राफ टी डैश, ठीक है। अब रूट बनाना है ये हमें, तो देखो मैंने यहाँ से एक पोर्शन को उठा के यहाँ बना दिया, ये रूट बन गया, ठीक है। डिग्री इसकी क्या होनी चाहिए, इनकमिंग डिग्री 0 है बिल्कुल, विद यू एज ए रूट, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सन, और ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट एक डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है, उसकी एजेस दे रखी हैं, सो दैट जी इज रूटेड ट्री, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करना है, आपको रूटेड ट्री दिखाना है और उसका रूट भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो सभी की V1, V2, V3, V4 एंड V5, V6, V7 और V8 आपके पास ये हैं। इन सभी की आपको इनकमिंग और ये सारी डिग्रीज निकालनी है, ठीक है। जिसकी इनकमिंग डिग्री 0 है और इनकमिंग डिग्री ऑफ ऑल अदर वर्टिसेस अगर 1 आ जाए, अगर एक की 0 आ जाए बाकी सभी की 1 आ जाए इनकमिंग, तो उस केस में तो हम बोलेंगे क्या कि वो क्या है, आपका रूटेड ट्री है, ठीक है। उसके बाद ये भी बताना है कि लीफ वगैरह कौन कौन होगा, रूट कौन होगा। रूट कौन होगा, जिसकी इनकमिंग डिग्री हमारे पास 0 आ रही है, वो क्या होगा, रूट होगा, ठीक है। उसके बाद है एक ऑर्डर्ड के अंदर, जैसे इस तरह से ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, लेबल्ड विद इंटीजर्स दिस, ये हो गया ऑर्डर ट्री। अब आइसोमोर्फिज्म कैसे होता है, ऑर्डर ट्री के बीच में 1-1 कोरस्पोंडेंस होती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दोनों आइसोमोर्फिक नहीं है, आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इंसिडेंट रिलेशन होना चाहिए इनके बीच में 1-1-2, तो सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल्स करने हैं 1-1-2 के, ठीक है। एडजेंसी मैट्रिक्स बनानी, सो दैट T1 एंड T2 आर आइसोमोर्फिक, ठीक है। ये है डिग्री सभी की फाइंड आउट करो, वहाँ से एक फंक्शन डिफाइन करो, ठीक है, और इनको इस तरह से लेबल्ड करो। अगर 1-1-2 कोरस्पोंडेंस है तो आपके क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक करना है, आइसोमोर्फिज्म का टॉपिक कंप्लीट करना है। जो कोई भी दिक्कत रहती है आप मुझे बता सकते हो, कल मैं सिर्फ आपको ये करवाऊँगी, ठीक है। ये वाले दो जो हैं ये देखेंगे, करेंगे या छोड़ देंगे इनको, लास्ट का जो टॉपिक है आपका, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बाय बाइनरी ट्री। अभी तक हमने बाइनरी ट्री भी नहीं पढ़ा है कि क्या होता है, ठीक है। तो कोई नहीं, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद 1-2 थ्योरम रहती है हमारी, ठीक है। तो आज का यही काम है आपका, यहाँ तक का फिनिश करना,
और फोर्थ यूनिट मेरे हिसाब से सभी से ईजी है और भी जल्दी हो जाएगी फोर्थ आपकी। ठीक है, थैंक यू।